दिल्ली, और नई दिल्ली कहाँ, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है और बड़े नेताओं में गिनती उनकी आती है। केंद्र सरकार में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री, और अब मौके पे जो समय है हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा जी। हमने सिर्फ समय दिया, उन्होंने हमें कुछ समय 5 मिनट लगा लीजिए, 10 मिनट, और मैं समझता हूँ कि मैं काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था कि मैं इनका एक साक्षात्कार अपने चैनल के लिए लूँ, और आज मुझे सौभाग्य से एक अवसर प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली, मुझे सिरसा से दिल्ली आना पड़ा है। बड़ी बात देखिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ की इच्छाएं करते हैं तो मैं समझता हूँ वो पूरी होती है, और आज मेरी इच्छा पूरी हुई है कि मैं आज शैलजा जी के साथ बैठा हूँ। 8 महीने से आंदोलन चल रहे हैं किसानों का, इसमें केंद्र सरकार ने जो जिद की हुई है कि हम कानून वापसी नहीं लेंगे। अगर भविष्य में आपकी सरकार प्रदेश में और केंद्र में आती है तो इस कानून को आप रद्द करेंगे या नहीं? आपने देखा कि चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान हो या पंजाब हो, हमारी जहां सरकार है उन्होंने स्टैंड लिया है और इन कानूनों के खिलाफ लिया है। इसके अलावा राहुल गांधी जी ने खुद जब वो हरियाणा आए थे, ट्रैक्टर रैली की थी उन्होंने इन कानूनों के खिलाफ, किसानों के हक में। उस समय उन्होंने भी कहा था कि हम इस तीनों का। अगला प्रश्न मेरा यही है, ये जो आंदोलन था, जो सिरसा से किसान आंदोलन शुरू हुआ, आज के समय जन आंदोलन बन चुका है, और इस आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दी है। लेकिन केंद्र सरकार है, ये मोदी सरकार कह लीजिए, कि इन्होंने एक शब्द उन किसानों के लिए कहीं भी नहीं बोला। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे अन्नदाता के लिए इस सरकार के पास कोई समय नहीं है। शुरू में इन्होंने दिखावा किया, 10-11 बार इन्हें शायद बुलाया बातचीत के लिए, और हर बार कोई ना कोई झांसा, मैं तो कहूंगी झांसा देकर इन्हें वापस कर देते थे। अब तो ये दिखावा भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि मूल रूप से ये किसानों के और किसानों के खिलाफ है। अब कहने को कुछ भी नहीं, पेट्रोल की कीमत, डीजल 80 से, तो ये सरकार केवल कंपनियों के मुनाफे की सोचते हैं। मुनाफा नहीं बल्कि मुनाफाखोरी की बात। 3 लाख से 3.25 साढ़े 3 लाख करोड़ रुपया मुनाफा कमाया गया, तो वो पैसा कहाँ गया? एक और कोरोना की मार थी, अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था सामान्य नहीं हो पाई। लेकिन दूसरी ओर जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा गरीब आदमी को, आम उपभोक्ता को। आप तो समझ लीजिए कि आज के दिन जो हमारा मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, वो भी बुरी तरह से त्रस्त है। और ये सरकार, इसको ना किसी का दर्द नजर आ रहा है, आम नागरिक इन्हें नजर नहीं आ रहा। इन्हें लगता है कि एक बार सरकार बन गई है तो आगे देखी जाएगी, कोई ड्रामा करेंगे, कोई इवेंट करेंगे। लेकिन अब जनता इन्हें समझ गई है। हम अपने राज्य की बात करें, हरियाणा के लोग, हरियाणा वासी भारतीय जनता पार्टी सरकार से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं। आज अगर चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से हारेगी। जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले हर मंच पर कहा था, कांग्रेस को कहा था कि 70 साल 70 साल 70 साल, लेकिन कभी ये नहीं कहा उन्होंने 70 साल हमें वोट क्यों नहीं दिए। जो भी सरकार बनती है यहाँ की जनता की मर्जी से बनती है। हाँ, ये फर्क जरूर रहा कि कांग्रेस पार्टी ने कार्य किया, और हमने सोचा कि कार्य जो किया है वो लोगों को नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कि कार्य करने में तो विश्वास नहीं रखती, खोखले नारे देने में विश्वास रखती है और लोगों को गुमराह करने में विश्वास रखती है। ये लोगों को बार बार गुमराह कर कर या लोगों के बीच में दरार डालकर वोट ले रहे हैं। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। 70 साल में, जिनमें कुछ साल तो इनके भी होंगे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 70 साल में जो कांग्रेस पार्टी ने
इस देश के लिए किया, कहाँ थे हम और कहाँ आज आ गए हैं। आप ये मोबाइल आप देख लीजिए, हम तो जब पहले थे हम सोच नहीं सकते थे कि इस तरह का भी जमाना आएगा, लेकिन ये देन कांग्रेस की है, राजीव जी की है, जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में लेकर आए और जन जन के हाथ में ये टेक्नोलॉजी थमाई, अपने देश को आगे ले जाने की जो उनकी सोच थी, नेहरू जी की सोच थी, इंदिरा जी ने गरीबों के लिए कार्य किया। आज के दिन ये क्या कहते हैं, आज इनको लगता है कि 70 साल में चाहे आज़ादी की लड़ाई हो उसमें ये कहीं नहीं थे। उसके बाद आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितने साल राज किया, देश को आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं और जिसका क्रेडिट आज माननीय मोदी जी लेना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो नींव है इस देश की वो इतनी मजबूत है, उसको कांग्रेस पार्टी ने लोगों के समर्थन से रखा। लोगों का समर्थन कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, तभी हम आगे बढ़ पाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों को गुमराह करती है, खोखले नारे देती है, लोगों को आपस में बांटती है, चुनाव के समय ड्रामा करते हैं जैसा पहले भी हुआ। और लेकिन अब लोग इनकी सारी बातें समझ चुके हैं कि ये हर क्षेत्र में ये सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे हमारे हरियाणा राज्य की सरकार हो, हर क्षेत्र में ये फेल हो चुके हैं। चाहे किसान है, चाहे आम नागरिक है, चाहे आप देख लीजिए हमारा युवा वर्ग है, मिडिल क्लास, छोटा दुकानदार, आज सारे के सारे त्रस्त हैं। सरकार भाजपा की है और जो प्रदेश सरकार है वो भी हरियाणा में जो सरकार है मौजूदा वो खट्टर सरकार है, उसमें आज के समय में हर वर्ग दुखी है। रोजगार के लिए कहीं धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं अपने हकों के लिए किसान, सारे वर्ग, मतलब प्रदेश में भी यही हालत है। क्योंकि मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज के समय में आप कांग्रेस की मुखिया हैं प्रदेश में, कुछ प्रदेश सरकार के लिए भी कुछ बता दें, क्योंकि उससे भी जितने केंद्र सरकार से पब्लिक दुखी है उतना ही स्टेट सरकार से भी बिल्कुल दुखी हैं। और हमारे राज्य में तो आप समझ ही सकते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसी कैसी सरकार होती है जो मुंह छिपाए फिरती, लोगों के बीच में जा नहीं सकते, लोगों के बीच में अगर इन्हें आने नहीं देते। कौन से प्रतिनिधि होते हैं जो लोगों के बीच में जाने से डरे और अपने घरों में छुप कर बैठे, जहां निकलते हैं वहां लोग काले झंडे लेकर खड़े होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई यहाँ पर सुशासन की बात करते थे, यहाँ पर तो दुशासन लागू है भारतीय जनता पार्टी का, हर वर्ग। पिछले काफी समय से जो कांग्रेस का संगठन कांग्रेस नहीं बना पाई, उसका विस्तार कितनी जल्दी कर देंगे आप, ये भी, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन ही पब्लिक पूछती है कि कांग्रेस का संगठन पिछले वर्षों से है ही काफी वर्षों से। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शीघ्र हमारा संगठन बनने जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ कुमारी शैलजा जी जो बता रहे थे कि संगठन का विस्तार भी हरियाणा में शीघ्र ही किया जाएगा। मैं हूं अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ नई दिल्ली से शैलजा जी के निवास से चंद्रमोहन शर्मा। जय हिंद।